हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन 1.733 मिलियन आबादी होने के बावजूद भी तफरीही सहूलियात से महरूम है। जायद आबादी, नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर, कम आमदनी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, माहौलियाती चैलेंजेस के साथ साथ हैदराबाद में अब तफरीही मुकामात, अवामी पार्क्स और सब्ज मुकामात भी मुतासिर होते जा रहे हैं। अवाम जब सेहत और तफरीह के लिए अवामी पार्क्स का रुख करते हैं तो सिवाय मायूसी के कुछ नहीं मिलता। मेरे बराबर में कचरा है, हर जगह कचरा है। सफाई वैसी नहीं है जैसे एक ग्रीन स्पेस की होनी चाहिए, और उसका ख्याल जैसे ग्रीन स्पेस का रखना चाहिए वैसे है नहीं। घास इतनी बड़ी बड़ी है कि अगर इसके टाइम के बाद, अब मगरिब के टाइम यहाँ पे विजिटर्स आते हैं तो वो मलेरिया और डेंगू जैसी चीज़ें अपने साथ लेकर जाते होंगे। पिछले दिनों ही हमने जो 14 अगस्त था तो हम लोगों ने दोस्तों ने मिलकर कुछ मिनी प्लांट्स लगाए थे। वो मिनी प्लांट्स भी अभी देखने के काबिल नहीं है, उनकी देखभाल नहीं की। हमने लगाए थे, वाकई हमारी जिम्मेदारी थी हम पब्लिक की, लेकिन मैनेजमेंट को चाहिए था कि उसे संभालें, उनकी देखभाल करें। लेकिन ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट की तरफ से नहीं है। काफ़ी पार्क ऐसे जिनकी इंतजामिया को फंड्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो लोग उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उनकी मेंटेनेंस रखने में। पार्क की बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक रोज़ वहाँ पर आ रही है, तो इस चीज़ में मैं ये भी कोट करवाना चाहूँगा, पब्लिक की जिम्मेदारी है। एक इंसान जो रोज़ वहाँ पर आ रहा है, उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है पार्क को, तो आपको चाहिए कि आप कोशिश करें जो आपके बस में है वहाँ पर कचरा ना फेंकना और बिला वजह पेड़ पौधों को ना तोड़ना। वहाँ की जो छोटी मोटी चीज़ें जो आपके बस में हैं, उन चीज़ों को पब्लिक को भी चाहिए कि वो उन चीज़ों में अपनी जिम्मेदारी, अपना किरदार अदा करें। ज्यादातर वो पार्क्स जो रिहायशी इलाकों में हैं, जैसे आयशा पार्क, बेबी हफ्सा पार्क, अफजाल ग्राउंड, नर्सरी पार्क, मुस्तफा ग्राउंड समेत हैदराबाद की पहचान रानी बाग, जो कि सबसे बड़ी जमीन पर तकरीबन 47.2 एकड़ पर मुश्तमिल है, वो भी खस्ता हालत का शिकार है। कुछ पार्क्स तो कचरे के ढेर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। बाउंड्री वॉल से लेकर स्ट्रीट लाइट्स, घास की कटाई, वॉशरूम और पानी की अदम दस्तयाबी जैसे मसाइल का सामना है। पार्क की इस बर्बादी की वजह मेरी नज़र में सबसे पहले है हमारी गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट को कुछ रूल्स बनाने चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को कुछ सफाई का ख्याल करना चाहिए, बल्दिया का इस पर काम करना चाहिए, हरियाली पर काम करनी चाहिए। दूसरी मेन वजह ये है कि हम खुद इस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम खुद इतने बेशऊर हैं कि हम खुद गंदगी करते हैं। हम पान खा के दीवार पे यूँ पिचकारी मार देते हैं। सिगरेट से धुएं को हम नेचर के हवा में तब्दील कर देते हैं। हम सिगरेट पी कर ज़मीन पर फेंक देते हैं। तो इससे हमारे पार्क क्या होगा, तबाह बर्बाद होगा ना, और हमारे ग्रीनरी सब खराब होगी, जिससे हमें आगे के लिए हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। तफरीही सरगर्मियों के लिए मौजूद जगह न होने की वजह से शहरी सिर्फ मोबाइल फोन और टीवी स्क्रीन तक महदूद होकर रह गए हैं। इसमें नस्ल और उम्र का कोई फर्क नहीं है, जिससे वो अदम समाजी भी होते जा रहे हैं, और खास तौर पर नौजवान नस्ल ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाती है जो इनकी ज़हनी सलाहियतों के लिए एक बन गली तस्वुर की जाती है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें जो मेन हमारी ज़रूरत है ये आपको नहीं मिल रही, तो उस पर डेफिनेटली हमारे ऊपर आपको मेंटल हेल्थ पे आपके इफ़ेक्ट हो रहे हैं। लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से आपको मुख्तलिफ बीमारियाँ हो रही हैं, अस्थमा के पेशेंट हो रहे हैं लोग, स्किन डिजीज़ हो रही हैं, वो बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ हो रहे हैं। इसमें जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी होती हैं, तो उनमें एक प्लॉट ऐसा होता है जो पब्लिक पार्क के लिए वो जो है वो मुख्तस किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ वो लोग उसको इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर आप लोग कम्युनिटी वहाँ की जो रेजिडेंट्स हैं मिल के कम्युनिटी बेसिस पर अगर वो पार्क डेवलप करते हैं, उसकी फेंसिंग करते हैं, प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, ग्रासेस वगैरह लगाते हैं, तो वो अपनी मदद आप चाहे तो वो बन सकता है। ऐसे ही आप ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप पूरे शहर में ये कर सकते हैं। अगर हम और कुछ नहीं करते, अपनी सोसाइटी में पार्क की जगह हम लोकेट करते हैं, अगर वो मिल जाती है तो पहले तो उसकी इंक्रोचमेंट ख़त्म करके उसको वो हम बाउंड्री वॉल दे के फेंसिंग करके प्लांट्स वगैरह लगाएं, ग्रासेस लगाएं, तो लोग फिर इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। ऐसे उस पार्क की कमी
हमारे इलाकों में कम होती जाएगी। ये एक इंडिविजुअल एफर्ट है और इस तरह से एक मॉडल बन जाता है तो फिर दूसरी सोसाइटीज भी उससे इंस्पायर होगी। अलमिया ये है कि ये मसाइल हमारे मुआशरे की जड़ों को कमज़ोर करते जा रहे हैं। जब इनके नुकसानात को जांचने के लिए डेटा तलाश किया जाता है तो इस तरह का कोई डेटा आसानी से दस्तयाब नहीं होता और ना ही इदारे बात करने और अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार होते हैं। देखिए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हम रिलाई करते हैं उन पर ना, तो उनका जो डेटा होता है वही हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। फर्दर उसके लिए हमने अभी रिसेंटली एक टीम बनाई है जिसमें हम एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो हमारी हैदराबाद की है उसको उस पर वर्किंग करेंगे और उसमें जो भी डेटा आएगा फर्दर उस पर हम वर्किंग करेंगे, उस पर कि कौन सी चीज़ें हैं तो उस पर देखेंगे। इस रिपोर्ट के लिए कई सरकारी जिम्मेदारों का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई, लेकिन मेयर समेत मुताल्लिका हुक्काम ने जवाब देना गवारा नहीं किया।